हे गाइस, वेलकम बैक टू टैरो प्लैनेट चैनल व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है रेस्ट ऑफ 2023 में इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर, आपके करियर के अंदर, जॉब बिजनेस के अंदर क्या कुछ होने वाला है, आपको क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइजेस है, क्या चेंज आ रहा है, ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करने वाले हैं। यूनिवर्स से आपके लिए जानेंगे बहुत कुछ, तो बहुत सारे सवाल होंगे आपके जिनका यहाँ पे हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए की जा रही है और इस रीडिंग को आप रेस्ट ऑफ 2023 के लास्ट डे तक देख सकते हैं। ठीक है, सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपके सामने दो कार्ड्स रखे हुए हैं और सबसे पहला कार्ड आपके लिए है। यहाँ पे ये कार्ड आपको आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है सो आप इसके साथ में आगे बढ़िएगा। अदरवाइज वी हैव अनदर ऑप्शन ऑल्सो। ये पाइल नंबर 2 है और आई थिंक सो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, सो अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। कार्ड पे नंबर्स मैं बता दूं, पाइल नंबर 1 पे नंबर है 42 का और इस पे नंबर है पाइल नंबर 1 पे 42, पाइल नंबर 2 पे 46 का। ठीक है, सो ये है व्यूवर्स आपके लिए कार्ड्स। आई होप सो आपने अपने लिए कार्ड चुन लिया होगा। अगर नहीं चुना तो वीडियो को पॉज करें और फिर इस रीडिंग को अपने लिए सिलेक्ट करें। टाइम स्टैंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने व्यूअर्स इस कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, कार्ड का नंबर है 42 और इस पर एक इमेज बनी हुई है। एक वुमेन है यहाँ पे जो एक कॉइन को बहुत उसने टाइटली दोनों हाथों से होल्ड किया हुआ है, जस्ट लाइक कि वो उसको अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहती है। ठीक है, तो समवेयर मुझे भी ऐसा नज़र आता है जैसे कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा फील कर रहे हैं। अगर आपने ये कार्ड फील किया होगा या आपने इसके लिए बहुत ज़्यादा एक एनर्जी को पिकअप किया है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है या तो आपकी लाइफ में आपको कोई पोजीशन, कोई जॉब, कोई प्लेस आप छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, या फिर कुछ अपनी लाइफ में आपको मतलब अपने पास ही रखना है, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ चेंज, कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है। या फिर आपकी लाइफ में ये जो पोजीशन है आपकी, उसको लेके आप थोड़ा सा अनस्टेबल सा फील कर रहे हो, जिसमें भी आप हो करंटली। आपको लग रहा है कि अगर ये मेरे हाथों से फिसल गया, ये मुझे नहीं मिला, देन आप वो चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर सा फील करते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, आपकी जो गट फीलिंग है या जो इंट्यूशन है या जो आपके अंदर भावनाएं इस समय आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रही हैं। मे बी समवेयर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही होगी कि ये हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, मेरे साथ में कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं सब कुछ खो ना बैठूँ, है ना। कुछ ऐसा मुझे वाइब्स मिल रही है आपकी तरफ से, जैसे आपने बहुत जद्दोजहद के बाद में किसी चीज़ को पाया है और अब आप उसे खोना नहीं चाहते हो। ठीक है, ये आपके करियर में हो सकता है। पैसे को लेके मे बी समवेयर आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलूँगी। ठीक है, आप पैसा बचाने की कोशिश तो बहुत करते हो पर पैसा बचता नहीं है, मतलब कमाई होती है पर सेविंग नहीं होती। ठीक है, आता है पैसा और जाता कहाँ है पता ही नहीं चलता, तो आप रोकना चाहते हो, होल्ड करना चाहते हो, बट समवेयर ये चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो अब तक मैंने जो भी कुछ बताया व्यूवर्स, अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो आप इस रीडिंग को आगे कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ आप सेकंड वाली रीडिंग जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो मैं इस कार्ड को कहाँ रखूँ, यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा आपको, चलो ठीक है। चलो, ये क्रिस्टल आई थिंक सो आपके लिए परफेक्ट रहेगा इस कार्ड के साथ में, क्योंकि आपके आसपास थोड़ी सी नेगेटिविटी जो नज़र आ रही है ना, ये ब्लैक टर्मलिन इसके लिए ही होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है उसको सक कर लेता है ना, और पॉजिटिव वाइब्स को आपके आसपास स्प्रेड करता है। तो चलो, मैंने वही आपके लिए रख दिया है ताकि अगर आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं
तो आपकी जो नेगेटिव वाइब्स है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, वो चीज़ें होल्ड हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी हो रही है वो आपके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगी। सो और देख लेते हैं यहाँ पे करंटली आपकी लाइफ में और क्या चल रहा है, और रेस्ट ऑफ 2023 क्या कुछ होने जा रहा है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए। सो रीडिंग के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या यहाँ पे चल रहा है, इनकी लाइफ में करंटली किस फेज़ में है मेरे व्यूवर्स, क्या चाहते हैं और क्या हो रहा है, प्लीज़ वो हमें बताएं। इनकी लाइफ में करंटली क्या हो रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ वेंड्स एंड द 6 ऑफ वेंड्स, ठीक है। बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्यूअर देखो, सबसे पहला ही कार्ड आपके लिए आ गया है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का, ठीक है, विद द 7 ऑफ वेंड्स। तो ये यहाँ पे एक तरह से सिंपल सा आंसर है आपके लिए कि आपकी लाइफ में देखो स्ट्रगल तो चल रहा है, और ये स्ट्रगल इतना ज़्यादा हावी हो गया आपके ऊपर कि अब आपको मतलब एक आप रेस्टलेस सिचुएशन में पहुँच गए हो। और मैंने बोला कुछ आपको खोने का डर है, तो आप उसी को मुझे यहाँ पे प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। समवेयर आप फाइट कर रहे हो, यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली वाइब्स मिल रही है आपकी लाइफ में। स्ट्रगल बहुत है, फाइट बहुत है, एग्रेशन भी रहता है, टेंशन भी बहुत रहती है आपको, ये करंटली चल रहा है। लेकिन आप ऐसा चाहते नहीं हो ये रहा है ना। तो हमने यही जो देखा था वो यही दिखाई देता है आपकी लाइफ में कि समवेयर कोई बड़ी, या तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गई है, किसी बड़ी प्रॉब्लम से इस समय आप गुजर रहे हो, कुछ ऐसा भी मैं कहूँगी। मे बी समवेयर कुछ लोगों ने यहाँ पे जॉब लेस हुए हैं, कुछ लोग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या फिर आपको इमीडिएटली अब जॉब की ज़रूरत है, ठीक है, मैं ये बोलूँगी। दूसरा मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे मैंने बोला था, आप अपनी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हो, मतलब कुछ है आपके पास में और आपको उसे खोने का डर है। तो आप मतलब आपके प्रतिद्वंदी कहूँगी बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है, हर कोई हराने में लगा हुआ है जैसे, ठीक है, हर कोई आपको पिछेड़ने में, जैसे कहते हैं ना, धकेलने में पीछे लगा हुआ है। और आप अपने आप को पूरे जोश के साथ में फिर भी आप अपनी लाइफ में अपने मुकाम को बनाने के लिए डटे हुए हो, आप फाइट कर रहे हो, जबकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार हर कोई पीछे पड़ गया है, क्या करूं, कैसे डील करूं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ गया है। समवेयर हर वक्त माइंड में सोते जागते उठते बैठते आपको यही चलता रहता है कि हाँ, मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे अपनी पोजीशन को मैं फिर से बरकरार करूँ, या जो मैंने पोजीशन बनाई थी उस पोजीशन पे मैं फिर से कैसे पहुँचूँ, ठीक है। तो यस, मैं यही बोलूँगी क्योंकि आपने मतलब आपका मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे जमा जमाया बिजनेस किसी का यहाँ पे बिल्कुल डामाडोल हो गया, जमा जमाया, ठीक है। आप कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे यहाँ पे तलाशते हुए नज़र आ रहे हो, क्या कुछ हम और भी ट्राई कर सकते हैं, मे बी इसके अलावा भी आप कुछ और ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। चलो, यहाँ भाग्य ना चल रहा है मेरा तो कहीं और भाग्य चल जाए, ठीक है। जैसे कि एक जॉब होते हुए वो सफलता नहीं दे रही है, वो रिज़ल्ट नहीं दे रही है, तो आप दूसरी जॉब ट्राई कर रहे हो, मतलब कुछ दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे भी आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल ही नज़र आ रहा है, वहाँ पे भी आपको एफर्ट्स ही लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये करंटली आपकी लाइफ का फेज़ मुझे नज़र आता है। ओके, अब देखते हैं क्या चेंजेस आपकी लाइफ में इन फ्यूचर रहेंगे इस टाइम ड्यूरेशन से, ठीक है। नेक्स्ट जो भी ये टाइम ड्यूरेशन आपकी लाइफ में बचा हुआ है, अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, ठीक है, और आज आई थिंक सो अभी देखा जाए कि नियर बाय 20 डेज़ हैं अक्टूबर के, और उसके बाद में नवंबर दिसंबर, तो नियर बाय मान के चल सकते हैं कि 2.5 महीने से ज़्यादा का टाइम है। और इस 2.5 महीने में कहते हैं ना, वक्त में तो एक पल में सब कुछ बदल जाता है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर। ये 2.5 महीने से ज़्यादा का ही टाइम आपके लिए यहाँ पे अभी है, तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं रेस्ट ऑफ 2023 मेरे व्यूवर्स के करियर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में अब क्या आने वाला है, क्या चेंज आने वाला है।
प्लीज़ वो हमें बताएं क्या होने वाला है रेस्ट ऑफ 2023, क्या होने वाला है डिवाइन एंजल। टावर, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड एंड दी 5 ऑफ सोर्ड। ठीक है, अभी व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 2023 ये जो 2.5 महीने का नियर बाय टाइम रहेगा, इसमें आपकी लाइफ में मुझे कुछ उतार चढ़ाव भी नज़र आ रहे हैं, पर मुझे उन उतार चढ़ावों से आप बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी बहुत बुरा टाइम है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है कि अगर आपसे एक अपॉर्चुनिटी छिन रही है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी रही है, और वो अपॉर्चुनिटी आपको आपकी मंजिल तक लेके जा रही है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो ये दिखाता है कि अभी आप अपनी लाइफ में टावर मोमेंट को देके बहुत डिप्रेशन में हो, बहुत परेशानी में हो, बट ट्रस्ट मी, आपके लिए यूनिवर्स ने आपको अकेला नहीं छोड़ा है। यूनिवर्स जब जब आपको परेशानी में किसी ने डाला है, आप परेशानी में पड़े हो, यूनिवर्स ने आपको हमेशा से सपोर्ट करने के लिए वो हमेशा आपके सामने खड़े रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको खुश रखना यूनिवर्स की जिम्मेदारी सी बन गई है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा वाइब्स मिल रही है कि जब आपकी लाइफ में ये जो मुश्किल वक्त है चल रहा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दे देते हैं बीच में आकर के कि जो आपको उम्मीद बंधा देता है कि यूनिवर्स है मेरे साथ में, कुछ है एनर्जी मेरे साथ में जो मुझे संभाल रही है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड अगर मैं देखूँ ना, यहाँ पे आपके लिए 6 ऑफ सोर्ड का आता है, जो कहीं ना कहीं एक बुरे वक्त से बाहर निकलना ही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यही मैं कह रही हूँ, आपको यूनिवर्स पे फेथ बना के रखना है। 2 महीने आपके लिए थोड़ा सा रहेंगे अप एंड डाउन्स वाले, बट ये भी है कि आपको संभालने के लिए आपको पूरी तरह से कोई बिखरने नहीं देगी एनर्जी। ठीक है, कोई तो है आपके सपोर्ट में ऐसा, जो जब जब आप गिरोगे, जब जब लोग आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे, जब जब लोग आपके साथ में गलत करेंगे, तब तक यूनिवर्स आपको आके जैसे अपनी गोद में संभाल लेगी। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे मिल रही है। तो आप लोग, ऐसा हो सकता है कि भाई डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, लोग आपके साथ में गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं। ठीक है, आपको हराने के लिए चालें चल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। प्रतिद्वंदी जो हैं आपके, वो भी आपको यहाँ पे टॉर्चर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपका कोई आइडिया है, उन्होंने चुरा लिया और उससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको ये देख के बड़ा अफसोस होता है कि जो मेरा रिज़ल्ट मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा और इन लोगों को मिलता है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट ही रखेगी, चाहे उनके, वो कहते हैं ना, चालाकी एक लिमिट तक ही काम आती है, लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ, इसीलिए आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है। बॉटम वैसे 5 ऑफ पेंटिकल है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे अगर एक जगह पे थोड़ा सा डामाडोल भी कर रहे हो, बट अपनी पोजीशन को, अपने प्लेस को यहाँ पे संभालते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे लहरें हैं काफ़ी सारी आपकी लाइफ में चल रही हैं अप एंड डाउन्स वाली, बट स्टिल आपकी जो पोजीशन है वो स्टिल वही की वही रहेगी। यानी आपकी पोजीशन, आपकी पावर, आपकी नॉलेज, ठीक है, आपका प्लेस, जो भी आप उसको संभालना चाहते हो, ठीक है, तो वो आपका बरकरार रहेगा। आप किंग हो, आप किंग ही रहोगे, कहते हैं ना, तो वही आपकी एनर्जी है। यू आर ए किंग, तो किंग को तो कोई मतलब हिला नहीं सकता। ठीक है, तो आने वाले समय में होगा क्या आपकी लाइफ में, आप इस समय से भी बाहर निकलोगे और अपनी पोजीशन को यहाँ पे फिर से वापस से पाओगे, फिर से उसे बनाओगे, फिर से उसे अचीव करोगे। ठीक है, तो ये कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं कि ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये आपके लिए क्या कुछ लेके आ रहा है। क्योंकि देखो, कोई वक्त अगर बुरा आता भी है तो कुछ सुख सिखा के ही जाता है। तो लेसन देखते हुए यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आप इनको इस टाइम ड्यूरेशन में क्या बोलने के लिए कह रहे हैं, या फिर किन चीज़ों पे फोकस करने के लिए आप इन्हें कह रहे हैं। प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जस्टिस, 3 ऑफ वैंड्स एंड दी डेथ। ठीक है, आपको व्यूवर्स यहाँ पे फोकस करना चाहिए अपनी लाइफ में। सबसे पहले देखो बॉटम से क्या कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, और यहाँ से कार्ड आया 10 ऑफ वैंड्स का। तो एनर्जी यहाँ पे व्यूवर्स आपके लिए दिखा रही है कि सबसे पहले ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे कि आपके अंदर कुछ
बदला जा रहा है, आपकी सोच बदली जा रही है, ताकि आप कुछ नया भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें, कुछ नई चीज़ों की तरफ भी आपका फोकस जाए। मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि आपको यूनिवर्स एक जगह पे लिमिट में बांध के नहीं रखना चाहती, ठीक है। आपको जैसे कि सुप्रीम बनाना है भाई, किंग बनाना है, किंग हो आप। तो किंग बनाने के लिए आपको जैसे कि हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए, आप हर तरह की सिचुएशन को डील कर सको, ठीक है। अप एंड डाउन्स आए तो उनको आप मैनेज कर सको। समवेयर मुझे यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जस्टिस भी नज़र आ रहा है, ठीक है। यानी ये कह सकते हैं जस्टिस कार्ड विद द डेथ। तो समवेयर ये कुछ मुझे मतलब ये कह सकती हूँ कि आपके ऊपर हो सकता है भाई थोड़ा प्लैनेट का इम्पैक्ट हो, शनि का इम्पैक्ट हो। इस समय थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कुछ कर्मास वगैरह हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी चीज़ें आपको कुछ बदल रही हैं, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही हैं, सो दैट आपकी लाइफ में जब अच्छा समय आए, ठीक है, क्योंकि काम बढ़ेगा आपका आने वाले समय में, काम घटेगा नहीं, काम बढ़ेगा। और आपके ऊपर इतना काम आएगा, फिर आपको उसको संभालने के लिए आप उस समय क्या कैपेबल रहोगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, ठीक है। तो उस वक्त के लिए आपको जैसे प्रिपेयर किया जा रहा है इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, मैं यही आपको बोलूँगी कि आपको प्रिपरेशन में डाला जा रहा है। जब आपकी लाइफ में आपको जब भाग्य आपका साथ देगा ना, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग। जैसे सब चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में होती जाएंगी, ठीक है। भाग्य तो चेंज होगा, चीज़ें तो बदलेंगी, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि 10-10 नंबर है यहाँ पे, डेथ भी है। तो नियर बाय आप उस अचीवमेंट के या फिर उस टाइम को चेंज होने के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हो। थोड़ा सा बस पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें। आने वाला समय ग्रोथ लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। मे बी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके बारे में अभी आपने सोचा था कि नहीं, मतलब मेरी लाइफ तो मेंढक वाली हो गई है, जैसे कुएं का मेंढक बन के मैं रह गया हूँ, और मुझे सिर्फ उतना ही मिलना है जितना मुझे, मतलब आपको लग रहा है कि मैं इतना ही डिज़र्व करता हूँ, बट नहीं, आप इतना डिज़र्व नहीं करते, आप उसे बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो कुछ जाता है तो डरो मत, लेकिन जो आ रहा है उसको देखो कि वो कितना बड़ा है, ठीक है। 6 नंबर है विद यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ में, यानी आने वाला समय शुक्र के साथ में कनेक्ट हो रहा है, और शुक्र लग्जीरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। यानी आने वाले समय में आप जो चाहोगे वो आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। यानी हर विश कंप्लीट होगी, न्यू बिगनिंग है। यहाँ पे सूरज की मुझे वाइब्स मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि पॉजिटिव वाइब्रेशन है आज भी आपके साथ में, जो आपको इस वक्त में भी संभाल रही है, ठीक है। सो यहाँ से देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, देखो जस्टिस तो होगा आपके साथ में, कहते हैं ना कर्मा भी कटते हैं, और अगर आपके साथ में कोई यहाँ पे ये लोग गलत कर रहे हैं ना, तो उनको भी उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रखो, अगर आप किसी के साथ में गलत नहीं कर रहे हो, लोग आपके साथ में गलत कर रहे हैं, तो उनको भी ये सब चीज़ें भोगनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यही मैं कहूँगी, हो सकता है भाई कहीं कुछ रह गया हो, कुछ बकाया, वो आपको इस समय झेलना पड़ रहा है, पर मैं ये कहूँगी कि इसको नेगेटिव तरीके से मत लो। ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो आपको बदल रही है, आपको प्रिपेयर कर रही है। आपका विज़न, आपकी नॉलेज, आपकी स्ट्रेंथ, आपका काम करने का तरीका, सब कुछ यहाँ पे मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो और देखते हैं और क्या मैसेज आपके लिए हैं। ओके, पर्सनल इश्यूज़ हैं आपके, जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं, उनका रेजोल्यूशन मिल जाएगा, यानी वो उनसे आप बाहर निकलोगे। ये यूनिवर्स ने सबसे पहले मैसेज दिया है, भाग्य आपका साथ देगा, तो भाग्य को कोसना बिल्कुल बंद करें, ठीक है। इस वक्त अगर आप कह रहे हो ना कि यार शनि की छाया आ गई है, तो क्या करें, सुंदरकांड का पाठ कर लो, सबसे बढ़िया है। इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं कर सकते हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी की पूजा करो, ठीक है। तो ये बुरे वक्त से भी बहुत जल्दी निकल जाओगे। दूसरा क्या है, लक आपका साथ दे रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, और आने वाले वक्त में मैंने क्या बोला, आपको ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। तो अभी आप खुद को पहचान नहीं रहे हो, आने वाले समय में व्यूअर्स आपकी जो कहते हैं ना, जो गॉड गिफ्ट है आपके अंदर, हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है। कुछ ऐसा होता है जो अब तक आपने पहचाना नहीं, अपने आप को जाना नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें निकल के बाहर आने वाली हैं। बहुत कुछ आपके अंदर है छुपा हुआ, आप एक खजाना हो, खान हो,
हीरो की, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सामने आएंगी। आप खुद को पहचान रहे हो, ये मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, ठीक है। तो आप दुनिया को भी जैसे दिखा दोगे कि आपकी रियलिटी सिर्फ इतनी सी नहीं है, आप सिर्फ मुट्ठी भर नहीं हो, आप तो सागर हो जिसके अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, तो नेगेटिव एनर्जीज़ को जो भी आपके अंदर है उसको रिलीज़ करो। सबसे पहला क्रिस्टल ही मैंने आपके लिए यही रखा था, है ना, याद आया, ये ब्लैक टर्मलिन। तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। और यहाँ से देखते हैं एंजल की तरफ से और क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ हमें बताएं। आप इन्हें और क्या संदेश देना चाहते हैं इनके आने वाले भविष्य के लिए, इनके करियर, इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, प्लीज़ हमें बताएं। ओके भाई, रेजोल्यूशन ही आपके लिए बार बार आ रहा है, यानी आपकी समस्याओं का समाधान है सबसे पहले आपके लिए, आपके फ्यूचर में, ठीक है। तो समस्याएं आपकी निकलेंगी, ख़त्म तो होके ही रहेंगी, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जस्टिस आपके साथ में होगा, ठीक है, और भाग्य भी आपका साथ देगा। आस्क योर एंजल, एंजल से कनेक्ट हो जाओ, एंजल से एंजल प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। और इस वक्त आप प्रोटेक्शन के लिए आर्कएंजल मेट्रॉन को याद कर सकते हो, ठीक है। और बी पॉजिटिव, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया है, बी असर्टिव, बी पॉजिटिव। लाइफ में दूसरा एस्पेक्ट भी देखने की कोशिश करो। समवेयर, एक बटरफ्लाई का मैंने आपको एग्जांपल दिया था पहले किसी रीडिंग में। बटरफ्लाई की लाइफ की जैसी आपकी लाइफ है इस वक्त, बिल्कुल वैसी। अगर एग्जांपल सुनना चाहो तो सुन लो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। बटरफ्लाई क्या होता है, पहले जन्म लेती है ना, अपने अंडे से बाहर निकलती है, वो कीड़े वाली लाइफ जीती है, ठीक है। अब उसको उस लाइफ की जीने की आदत हो गई, उसने पत्ते खाना शुरू कर दिया, उसने वो लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बाद में क्या आता है, अब उसकी लाइफ में वो वक्त आ गया जब उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना है, उसको उस लाइफ में नहीं रहना है, ठीक है। जैसे उसको धीरे धीरे उस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, क्योंकि जब वो उसकी लाइफ में नया ट्रांसफॉर्मेशन आए तब तक वो इस एज तक आ चुकी हो या फिर इस लाइफ तक पहुंच चुकी हो कि वो नए वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर ले, ठीक है। फिर वो फिर से एक शेल में बंद हो जाती है। सोच के देखो, इंसान ने एक लाइफ को जीना शुरू कर दिया, फिर से उसे अंडे में घुसेड़ दिया, है ना, कुछ नहीं है उसको आसपास, कुछ नज़र नहीं आ रहा, अकेली तन्हा है, वो उसके अंदर कैद हो गई। तो आपकी लाइफ में इस समय कैद वाला ही टाइम चल रहा है, जहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हो, कैद हो रहे हो, पर इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ आपके अंदर बदल रहा है। अब जब वो अंडा फूटेगा ना, दोबारा से सेकंड वाला स्टेज आपकी लाइफ में बदलेगा, फिर आप एक बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई के रूप में निकल के बाहर आओगे और उसको हर कोई चाहेगा। कीड़े को कौन पसंद करता है यार, कोई नहीं करता, लेकिन बटरफ्लाई को हर कोई पसंद करता है। तो आपकी लाइफ में वही हो रहा है इस वक्त, ठीक है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हो, जहाँ पर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकल के बाहर आओगे ना, आपको हर कोई पसंद करेगा, आपके साथ में हर कोई कनेक्ट होगा, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आपके लिए मैसेज है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, एग्जाम्पल आपको पसंद आया हो तो मुझे बताएं, ओके। और ये थी आपकी रीडिंग। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने व्यूअर्स पाइल नंबर 2 इस 46 नंबर के कार्ड को अपने लिए सिलेक्ट किया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कुछ कन्फ्यूज़न सी हो रही है अपनी लाइफ में, ठीक है। मैं किस फील्ड में जाऊं, मुझे मेरे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, कौन सी जॉब मैं चूज़ करूं, या फिर मुझे किस करियर में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जिससे जो मैं बनना चाहता हूं या जो मैं होना चाहती हूं इन फ्यूचर, जैसे मैं अपने आप को देखना चाहता हूं, वो रास्ता मुझे उस मंजिल तक लेके चला जाए, उस मंजिल तक मुझे पहुंचा दे। तो समवेयर आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे, कुछ लोग मुझे कन्फ्यूज़न में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास में इस समय जैसे कि बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है कि ये ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ, वो ट्राई कर लूँ, बट आप खुद के लिए नहीं समझ पा रहे, क्योंकि आप मतलब इधर उधर अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि 2-4 साल मैंने इधर ख़राब करे, फिर 2-4 साल मैं उधर ख़राब करूँ, फिर 2-4 साल मैं इधर ख़राब करूँ, ऐसा तो मेरी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है मुझे सही डायरेक्शन मिल जाए, तो मैं अपनी लाइफ पे, अपनी मंजिल पे फटाफट से पहुंच जाऊं। मुझे मेरा टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कुछ मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है व्यूअर्स आप लोगों के लिए कि आप इस समय बहुत ज़्यादा गहन चिंतन में हो अपनी लाइफ को लेके। बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपको पाना है, अचीव करना है, बट समवेयर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सी हो रही है,
ठीक है, ये कुछ मुझे यहाँ पे वाइब्स मिली हैं। अगर ये जो मैंने अभी तक आपसे बोला है, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो आप इसे रीडिंग को आगे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप प्रीवियस रीडिंग जो मैंने पाइल नंबर 1 की है, आप उसे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से आपके लिए, आपकी करंटली आपकी लाइफ में चल के आ रहा है। मैं थोड़ा सा और देखूँगी इसे, और देखेंगे आप जो चाहते हो और जो हो रहा है उसमें कितनी समानता है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या कुछ इस समय हो रहा है, वो हमें बताएं। ये किस मुकाम पे हैं, क्या अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में इस वक्त क्या हो रहा है डिवाइन एंजल, प्लीज़ वो हमें बताएं। देखो, कार्ड भी वही आया सबसे पहले, डाइसी सिचुएशन है आपकी। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे अपनी लाइफ में, देखो मैंने बोला ना आपको सक्सेस ही चाहिए। ठीक है, और करियर को लेकर हम रीडिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सक्सेस तो चाहिए, हर एक को चाहिए अपनी लाइफ में। एक नेम फेम चाहिए, एक ऐसी लाइफ आप जीना चाहते हो समवेयर, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिसमें आपको मतलब एक रिकॉग्निशन भी मिले, एक सपोर्ट भी मिले, आप अपनी लाइफ को वैसे जी सको जैसे आप जीना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसी किसी अपॉर्चुनिटी का मुझे आप यहाँ पे वेट करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम तो चल ही रही है आपकी लाइफ में अंदर, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपको बहुत जल्दी सब कुछ करना है, बट अभी आप एक तरह के केव में हो। मतलब एक केव, मतलब जैसे कहते हैं ना गुफाएं वगैरह, तो आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आप स्टक हो गए हो लाइफ के अंदर, बट आप इससे निकलना चाहते हो बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये कुछ मुझे है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये करूँ या ये करूँ। कहीं ट्रैवल भी करना चाहते हो, मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन उसको भी लेके श्योर नहीं हो कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए, कहीं और जाके काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ है यहाँ पे, क्लैरिटी नहीं है समवेयर ना, थॉट्स बहुत सारे हैं आपके अंदर हैं, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। बस करना बहुत क्विकली है, इम्पेशेंट हो आप, बहुत जल्दी करना चाहते हो, आपके अंदर अब पेशेंस टूटता जा रहा है, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं आने वाले समय में ये जो टाइम ड्यूरेशन है 2023 का, ये आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे टीचर भी नज़र आ रहे हो, मे बी हो सकता है आप ट्यूशन करते हो, टीचिंग करते हो। कुछ लोग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये अभी भी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। देखते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में और क्या चले भैया, आएगा अब आएगा क्या। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं इस नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन में जो रेस्ट ऑफ 2023 है, इनकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें डिवाइन एंजल। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वैंड्स, वी हैव सन। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, लाइफ मस्त है आपकी। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सोर्ड। मैं व्यूवर्स यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ ये जो टाइम पीरियड रहेगा रेस्ट ऑफ 2023 का। सो व्यूवर्स, आने वाला समय आपका ये बताता है कि आपको आने वाले समय में बहुत सारी यहाँ पे मुझे मतलब चेंज आते हुए आपकी लाइफ में नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जैसे कि आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है। ठीक है, आप मुझे व्यूवर्स यहाँ पे अपना बर्डन जो है वो रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लिए बना ही नहीं है, बट आप उसमें इनपुट पे इनपुट करे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि आपका जो बर्डन है वो यहाँ पे मुझे रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको डायरेक्शन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में मुझे न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू विज़न, न्यू डायरेक्शन आती हुई आपके लोगों के लिए नज़र आ रही है। जैसे आपको यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपको जैसे कुछ पता चलने वाला है कि आपको किस डायरेक्शन में जाके वर्क करना चाहिए, आपको क्या काम करना चाहिए। ठीक है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कुछ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपको पता चल जाएगा कि ये काम में मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे कि आपको मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं आप। ठीक है, कि मुझे ये काम करूँ या इसको मैं स्विच कर दूँ, या फिर मुझे दूसरा काम करना है, और दूसरा काम करूँ तो मैं कौन सा करूँ, क्या यही सही है या कोई और करूं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में।
तो यस, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिल रही है, आपका बर्डन रिलीज़ हो रहा है, आपकी लाइफ में आप वो करते हो मुझे नज़र आ रहे जो आप करना चाहते हो। ठीक है, तो समवेयर न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे नेक्स्ट रेस्ट ऑफ 2023 में नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि आपको मिल जाएगा वो काम, वो करियर लाइन, वो पाथ जो आपके लिए बना हुआ है, जैसे कहते हैं ना मेड फॉर ईच अदर वाली एनर्जी कहते हैं हम। ठीक है, तो आपका काम भी आपको जैसे तलाश रहा है, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए आती हुई नज़र आ रही है एनर्जी। तो आपकी लाइफ में समवेयर ये कहूँगी कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं, सही पाथ को चुन रहे हैं, सही काम में इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसी को जॉब लग सकती है, किसी को वो दिशा मिल सकती है कि आपके लिए ये स्ट्रीम अच्छी है, आप इस स्ट्रीम में चले जाओ और इसी में आपकी सक्सेस है। किसी के लिए मुझे एग्ज़ाम क्रैक होता हुआ भी नज़र आ रहा है, जैसे आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ कर रहा है, वो एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपके लिए कि आपका हार्ड वर्क है, जो बर्डन है आपकी लाइफ का वो रिलीज़ हो रहा है, आप अपने काम को कंप्लीट कर रहे हो, कोई काम आपका रैप अप हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर, और उसके बाद में आप इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना वेकेशन पे जाना, कोई काम बन जाना तो उसको सेलिब्रेट कर जाना, उसको दिखाना दुनिया को कि देखो मेरा काम बन गया, कुछ इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स मैं आपको देख रही हूँ। तो समवेयर यस, आप लोग मुझे अपनी लाइफ को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे चेंज है आपके लिए। अगर मैं देखूँ ना, ये जो एनर्जी आई है रेस्ट ऑफ 2023, इसमें 9 नंबर और 10 नंबर बहुत है, 1 नंबर की एनर्जी बहुत है अगर मैं देखूँ। ठीक है, 1 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। तो ये दोनों ही नंबर्स यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लाइफ में न्यू बिगनिंग है, न्यू पाथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपके लिए जो चेंजेस रहेंगे ये कैसे रहेंगे। ठीक है, इन चेंजेस से आपकी लाइफ में क्या और चेंजेस आने वाले हैं, ये चेंज आपको कहाँ लेके जा रहे हैं, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, जो ये चेंज आ रहे हैं ये मेरे व्यूवर्स को किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। 7 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स टेम्परेंस। मुझे यहाँ पर आप व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि हाँ बढ़िया न्यू पाथ व्यूवर्स मुझे बहुत लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपको पाथ मिलेगा कोई। ठीक है, जो आप चाहते हो उस पर चल के आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, अचीवमेंट हो जाएगी। क्योंकि मैं यहाँ पे देखूँ ना, आपके लिए बॉटम एंड अप साइड कार्ड भी यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समवेयर आप बहुत जल्दी जैसे तेज़ी से अपनी लाइफ में इस एनर्जी को पहुँचने वाले हो। ये एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर फ्रूटफुल एनर्जी मिल रही है, विशेज़ अकम्प्लिश हो रही हैं, डिवाइन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में व्यूअर्स आप मुझे नज़र आ रहे हो। यस, मैं ये कहूँगी कि ये जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपके लिए नियर बाय 2 से ढाई महीने का, ये आपकी लाइफ में आपसे मेहनत तो करवाएगा। ठीक है, यस, आपकी लाइफ में मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल तो नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ये कहूँगी। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे जो मैसेज है ना, वो भी आपको एक ही चीज़ बोल रहा है। एक और जो मुझे मैसेज मिला, जो आप चाहते हो वो बैठे बिठाए नहीं होगा। जो आप चाहते हो, जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, उसके लिए भैया स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कंफर्ट जोन त्याग दो। सोचने से, प्लानिंग बनाने से कुछ नहीं होता, प्लान को एग्जीक्यूट भी करना होता है। ठीक है, तो ये आपको मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर। किसी को जॉब लग सकती है, वो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, जॉब मिल जाएगी आपको, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी, आप उसको लेके आगे बढ़ोगे। किसी की डिग्री कंप्लीट हो रही है। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स मिल रही है जैसे किसी की डिग्री कंप्लीट हो रही है। आप देख लीजिएगा किसका हो रहा है, और उस डिग्री के साथ में आप अपनी लाइफ को एक नया विज़न क्रिएट करते हो मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, जैसे कुछ अकम्प्लिश हो रहा है, फिर से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कंप्लिशमेंट एंड न्यू बिगनिंग, तो कुछ पूरा होगा और फिर अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। देखो वही आ गया, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ठीक है, एक्शन ले, एक्शन नहीं ले रहे हो, सोचते बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, रिसर्च करो, आपके लिए ये मैसेज भी है। रिसर्च करो, पता लगाओ आपको एक्चुअल में चाहिए क्या। ठीक है, थोड़ा सा ये करो, होल्ड योर विज़न, अपने विज़न को पकड़ के चलो,
ठीक है, क्योंकि जो अपने सपनों को पकड़ के चलते हैं ना, उन्हीं की जीत होती है, और जो उसको लेके फाइट करते हैं उन्हीं की जीत होती है। व्हाट यू नीड टू रिलीज़, आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है ये आपको पता होगा, ठीक है। आपका कमिटमेंट टेस्ट किया जाएगा, आप अपने काम को लेके कितने लॉयल हो, आप अपने काम को कितनी डेडिकेशन से करते हो, कितना टाइम देते हो, आपने जितना टाइम टेबल में टाइम बनाया है क्या उतना टाइम आप देते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। सो अपने रूटीन को फॉलो करिएगा, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सोचना नहीं है, ख्याली पुलाव ज़्यादा नहीं पकाने हैं, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। मैसेज देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या आ रहे हैं मैसेज, जो भी एडवाइस और गाइडेंस है देख लेते हैं और क्या है लास्ट में। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए आपके और क्या मैसेजेस हैं। इफ़ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड नो नीड टू वरी। अगर आपको लगता है, ठीक है, आपका दिल किसी चीज़ को ले बोलता है तो आप उस काम को करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर, तो ये सप्ताह में ही काउंट हो जाएगा, 2 से ढाई महीने कितना टाइम हो गया, नियर बाय 11 वीक्स हो गया है ना, लमसम है ना, 11 हफ्ते पूरे नहीं है लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन अभी भी बाकी है आपका। तो ये कुछ टाइम ड्यूरेशन है व्यूवर्स, इसके अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है। और एक्शन लो व्यूवर्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, यानी आप लोग कहीं ना कहीं लेजीनेस में हो कुछ लोग, इफ़ यू डोंट माइंड, बट यस आप लोगों के लिए है। आप लोग सोचते बहुत हो पर समवेयर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रह जाते हो, जो करना होता वो भी नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा जैसे सफोकेशन सी हो जाती है आपके दिमाग के अंदर और फिर सो जाते हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पर वही है कि भाई काम करो, एक्शन लो, वर्क करो, एफर्ट्स लगाओ, जीत आपकी होगी, ठीक है। और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदलने वाला है, इस बस बात को ध्यान रखिएगा। सो यह व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।